हेलो साथियों, नमस्कार। आइए आपके लिए एडुटेरिया का 5,000 प्लस वाला क्वेश्चन करते हैं और सेट नंबर हम 2 कर रहे हैं। और सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो मूल अधिकार जो भारतीयों को तीनों है, सभी प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 15 भी भारतीय नागरिकों के लिए है और अनुच्छेद 16 भी और अनुच्छेद 19 भी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये भी सही है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, ये भी सही है। तीसरा, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, तो ये तीनों सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो मैक्सिमम 14 दिन तक। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। उसकी आयु कम से कम मिनिमम 35 वर्ष हो। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक। तो वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? तो 60 दिनों के अंदर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में। 7 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए कुछ अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 37। चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति। 10 नंबर है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से कहा जाता है हॉट मनी। क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं था। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो 1829 के 17 नियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव, राष्ट्रकूट और पतियार तीनों शामिल थे, पल्लव शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो उत्तर की ओर मिला था। क्वेश्चन नंबर 20, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो चौथा बौद्ध संगीति था। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो रिजुपालिका नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 22, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो मकली पुत्र। क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी थे।
दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य विभाग से। क्वेश्चन नंबर 26, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, काकरापाड़ा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, तो कुछ ये सुमेलित नहीं है। 28 नंबर है क्वेश्चन, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना, ये ईंधन अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, इसको सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। विटामिन B7 जो है बालों का झड़ना है। विटामिन B12 जो है प्रवासी अरक्ता होना। विटामिन ई जो है बांझपन के लिए है। विटामिन के है रक्त को थक्का जमाने के लिए। 31 नंबर है जो आप मिला लेते हैं, 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1, 2 का 1 नंबर होगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्धनता। क्वेश्चन नंबर 33 है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। तो 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो मछली का तेल अच्छा है, पालक है, आम है, तो जंतु की यकृत और गुर्दे नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिला है। प्रतिरोध जो है ओम का मात्रक है। विद्युत प्रवाह जो है एम्पियर का है। बल का जो है न्यूटन है। पावर का वाट। 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1, ऑप्शन नंबर बी। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन है? लिथियम। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है रासायनिक गुण तय करता है। देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सही नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अगुल्हास, बेंगवेला जो है और हम्बोल्ट लेब्राडोर, ये सब शीत महासागरीय जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 47, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के कारण। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? टकला मकान चीन में है। थार भारत में। अटाकामा चिली में। गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। 49, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है व्यवसाय और रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना। क्वेश्चन नंबर 50 है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, ये भी सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही होगा। थोड़ा स्मरणीय तथ्य है, उसको देख लेते हैं।
तो योग दर्शन का जो प्रवक्ता है पतंजलि थे। न्याय दर्शन का गौतम थे। सांख्य दर्शन को प्रवक्ता कपिल थे। चारवाक का जो है चारवाक ही थे। वैशेषिक का कनाद है। पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तरी मीमांसा का बादरायण थे। तो विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के मखली पुत्र गोसल थे। अनिश्वर या अनिसायवादी का संजय वैठली पुत्र थे। भौतिकवादी का पकुद कच्चायन थे। घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप थे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।